स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी जी हाँ जी। ओके, तो आज हम करेंगे प्रेजेंटेशन, नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 3, 4 things you have to do. Just a minute. All right. So today we'll discuss about napkin presentation number 3, 4 things you have to do. तो अभी तक जो हमने पहले प्रेजेंटेशंस देखी हैं, प्रेजेंटेशन नंबर 1 और 2, उसमें था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि क्या चीज़ है जो करनी ही करनी है। What is the must do to get successful in MLM? जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं MLM में, जो भी अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, वो ये 4 स्टेप्स जो है कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं, ये तो हमें करने ही करने हैं अगर हमें MLM में सक्सेसफुल होना है। तो इस प्रेजेंटेशन को डॉन ने एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल के साथ सिखाया कि सपोज आपको एक ट्रिप पे जाना है, तो डेस्टिनेशन है आपकी, एक शहर है डेस्टिनेशन, कोई भी शहर हम लगा लेते हैं, रोड ट्रिप पे जाना। तो बुक में एग्जांपल ली है कैलिफोर्निया की, तो लेट अस सपोज कि हमें कैलिफोर्निया ही जाना है। तो वो सिटी जो है, वो एक हम एज अ ट्रिप की एग्जांपल ले रहे हैं, बट वो सिटी जो है हमारी डेस्टिनेशन है, वो उसका मतलब है कि हमें अपने बिजनेस में हमें टॉप लेवल पे पहुंचना है, सक्सेसफुल होना है। तो अगर हमें टॉप लेवल पे पहुंचना है, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और हमें अपनी प्रेजेंट जो है सिचुएशन वहां से ट्रेवल करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज आवर व्हीकल। व्हीकल तो हमें पता लग गया कि हमारा व्हीकल जो है वो हमारी कंपनी है। तो हम कंपनी में अपनी जो MLM बिजनेस में हम आगे, हमें किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि गेट इनटू द बिजनेस, गेट इन एंड गेट स्टार्ट। जब कहीं भी हमने अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो सबसे पहले हम कार में बैठेंगे और उसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि गेट इन एंड गेट स्टार्टेड। हम कार में बैठे और कार स्टार्ट की, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और कार जो है, अगर हमने किसी लंबी ड्राइव पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम एक कार में हैं, तो हमें उसमें फ्यूल भी डालना पड़ेगा। लाइक हमारा फ्यूल जो है, लाइक वी आर इन MLM कंपनी, तो वी आर डूइंग MLM बिजनेस, तो हमारे व्हीकल का फ्यूल जो है, दीज आर प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं। तो फ्यूलिंग मतलब जो फ्यूलिंग, अपने व्हीकल को फ्यूल करना मतलब यूज प्रोडक्ट्स। अगर हम कार में बैठ के और उसमें फ्यूल नहीं है, तो हमें उसका फ्यूल अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम मूव कर सकें। तो हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ताकि हम इसे फ्यूल कर सकें, और ये रेगुलर यूज करते रहेंगे ताकि हमारी जो व्हीकल है वो फ्यूल्ड अप रहे। एंड द नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कार स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका गियर शिफ्ट करते हैं। हम अपने व्हीकल को पहले गियर में डालते हैं ताकि वो मूव हो सके। पहले गियर में डालने के लिए हमने क्या करना है कि जैसे हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में समझा है कि व्हाट वी नीड टू डू, हमारा पहला स्टेप क्या है कि एजुकेशन लेनी और आगे 5 बंदों को स्पॉन्सर करना। द वर्ड इज स्पॉन्सर। तो हमने जब पहले गियर में डाली, उसका मतलब है कि हम अपने व्हीकल में आए, हमने कंपनी में किसी ने स्पॉन्सर किया, हम अपनी
उसमें आगे एक व्हीकल में बैठ के, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स यूज किए, इसे फ्यूल किया, अंडरस्टैंड किया कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। उसके बाद हमने आगे स्पॉन्सर करने शुरू किए people। जैसे हम स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं, जैसे मैं अपने आगे 5 बंदों को स्पॉन्सर करता हूँ, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। जैसे लाइक हमने आगे पहले भी डिस्कस किया है कि दिस इज टीचिंग बिजनेस। सो व्हाट एसेंशियल हेयर इज कि हमें टीच करना है। हमें पहले खुद खुद हमें जिसने स्पॉन्सर किया, उन्होंने हमें टीच किया, वैसे ही फर्दर हमें भी टीच करना है। तो जैसे ही हम 5 बंदों को जो मेरे डायरेक्ट में थे, मैं उसे टीच करूंगा, उन्हें टीच करूंगा। तो मैं मतलब जैसे मेरे साथ 5 बंदे हुए, तो मैं पहले गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट गियर जो है, जैसे मैं 5 बंदों को ये टीच करूंगा कि वो आगे 5 बंदों को कैसे स्पॉन्सर करें, तो मेरा गियर शिफ्ट हो जाएगा। उनका वो फर्स्ट गियर में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 5 बंदों को स्पॉन्सर कर लिया, वो फर्स्ट गियर में आ जाएंगे और मैं सेकंड गियर में आ जाऊंगा। और सेकंड गियर में आते आते मेरे अंडर डाउनलाइन में मेरे 25 बंदे हो जाएंगे। 5 जो मेरे डायरेक्ट हैं और आगे जो 5 ने आगे स्पॉन्सर किया, वो भी आगे 5 को स्पॉन्सर करेंगे। और 25 जो पहले 5 बंदे थे वो फर्स्ट गियर में आ गए, मेरा गियर शिफ्ट हो गया सेकंड में। अब क्या है, जो मैंने अपने 5 बंदों को टीच किया कि वो आगे फर्दर अपने 5 जो हैं उन्हें टीच करें, ताकि जो वो आगे टीच कर सके कि कैसे स्पॉन्सर करना है। तो ग्रुप का वॉल्यूम जो है उनका थर्ड लेवल पे हो गया 125, उनका गियर हो गया सेकंड और मेरा गियर हो गया थर्ड। सिमिलरली जैसे ही मेरे थर्ड लेवल जो मेरे डायरेक्ट वाले मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने जैसे ही स्पॉन्सर करना शुरू किया और उनके फर्दर टीम ने भी आगे स्पॉन्सर करना शुरू किया, तो जैसे ही वो थर्ड लेवल पे पहुंचे, तो मेरा फोर्थ गियर हो गया। फोर्थ गियर मतलब मेरा फोर्थ लेवल पे आ गया, 4 डीप में चला गया। तो मेरा बिजनेस जो है, मेरा जो नेटवर्क है उसमें 625 इंटू 5 25 25 इंटू 5 125 और 625 जो है वो फोर्थ लेवल पे हो गए। टोटल ग्रुप का वॉल्यूम जैसे हमने सेकंड प्रेजेंटेशन में देखा था, वो 780 हो गया। तो जैसे मैंने ये डुप्लीकेट किया, सबको आगे फर्दर टीच किया और उन्होंने सेम ऐसे किया, प्रोडक्ट्स यूज किए, गियर मतलब फ्यूल किया अपनी कार को, फिर गियर शिफ्ट किया। ऐसे करते करते फोर्थ लेवल पे आके मेरी गाड़ी जो है वो स्मूथ चलने लगी। और जब तक मेरे फिफ्थ जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, जब तक उनकी गाड़ी फोर्थ गियर में आएगी, मेरी फिफ्थ गियर में आ जाएगी। मतलब मैं अभी हाईवे पे चलाने के लायक हूँ। मैं अभी मेरी गाड़ी जो है वो टॉप स्पीड में चल रही है, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है। तो दिस इज द टाइम जब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी MLM जो व्हीकल है, दैट इज ड्राइविंग स्मूथली। और उसे मुझे ड्राइव करने के लिए मुझे और गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, और बंदे स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं। दैट इज द टाइम जब आगे अपने आप सिस्टम जो है डुप्लीकेट हो रहा है, अगर मैंने सही तरीके से स्पॉन्सर किया। तो ये जो थे, ये पहले 3 स्टेप्स थे। पहले सबसे पहले गेट इन बिजनेस में आए। सेकंड इज हमने बिजनेस को फ्यूल किया, व्हीकल को फ्यूल किया, प्रोडक्ट्स यूज करके देखे, अपना एक्सपीरियंस देखा उसमें क्या वो प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैंने स्पॉन्सर करना शुरू किया, गियर शिफ्टिंग की, करते करते मैं फिफ्थ गियर तक पहुंचा जब गाड़ी मेरी स्मूथ चल रही है। तो अभी मुझे फोर्थ गियर जो है, मुझे फोर्थ स्टेप जो है वो करना है। फोर्थ स्टेप इज टू शेयर द प्रोडक्ट्स। जो भी अभी तक मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, तो वो मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करूंगा, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा वो प्रोडक्ट्स, तो दिस इज द फोर्थ स्टेप। एंड थिंग इज, इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है कि
जब भी हम व्हीकल ड्राइव करते हैं उसका गियर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अगर सपोज मुझे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जाना है, तो अगर मैं मतलब सपोज मुझे अमृतसर से चंडीगढ़ आना है, तो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं फर्स्ट गियर में सिर्फ अपने आगे 4-5 बंदे स्पॉन्सर करके बैठ के आके ठीक है मेरा एमएलएम बिजनेस चल रहा है, मैं मेरी गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में ही है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पहुंचने की कोशिश तो करता रहूंगा, पर रास्ते में या तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी या मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। मतलब गियर शिफ्टिंग इज नेसेसरी। आपने भी ये सभी ने कार ड्राइव की है, यू बेटर अंडरस्टैंड कि गियर शिफ्ट करना जरूरी क्यों है। कि मतलब व्हीकल की एग्जांपल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठती है कि अगर हम सिर्फ 5 बंदों को ही स्पॉन्सर करके बैठ जाएंगे और उन्हें फर्दर नहीं टीच करेंगे कि आगे कैसे टीच करना है, तो मेरी गाड़ी वहीं पे धीरे धीरे चलेगी, फर्स्ट गियर में चलेगी 10 की स्पीड पे, और अगर मैं उसे ज्यादा खींचने की कोशिश करूंगा तो वो सड़ जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और मैं जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहा हूँ वो वहां पे पहुंच नहीं पाऊंगा अगर मैं अपना गियर शिफ्ट नहीं करूंगा तो। और इसमें बहुत कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि चलो मैंने एमएलएम कंपनी ज्वाइन कर ली, अभी मैं कुछ करूंगा नहीं, ठीक है मेरा काम चल रहा है, तो बस जो करना था वो मैंने कर लिया, हमने कंपनी ज्वाइन कर ली, इतने प्रोडक्ट्स बोले थे मैंने खरीद लिए, 5 बंदे बोले थे स्पॉन्सर करने को वो भी कर लिए, अब मेरा काम खत्म है। तो बट वो गियर शिफ्ट नहीं कर रहे, तो इसमें ये चीज बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो व्हीकल हम ड्राइव करें ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये अपने आप नहीं चलेगा, इसको गियर शिफ्ट करेंगे, मतलब आगे टीच करेंगे कैसे स्पॉन्सर करना है, तभी आगे गियर शिफ्ट होगा। अगर हम अपनी डाउनलाइन को टीच करेंगे कि कैसे फर्दर टीच करना है, तभी वो आगे स्पॉन्सर कर पाएंगे, नहीं तो वो भी मेरी तरफ देखते रहेंगे कि क्या करना है आगे, और वो भी कल को थक हार के छोड़ देंगे और मेरा व्हीकल जो है वो वहीं पे डैमेज होके बंद हो जाएगा। मेन थिंग इज कि वी आर इनटू लर्निंग बिजनेस, तो लर्निंग जो है वो जरूरी है। और गियर शिफ्ट करने के लिए हमें किसी को टीच करना है, तो टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मुझे खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने टीच क्या करना है। अगर मैं लर्न करूंगा कि क्या मुझे पढ़ाना है आगे, तभी आगे पढ़ा सकूंगा ना। तो डॉन यहाँ पे सजेस्ट करता है कि अगर आप हफ्ते में 5 से 10 आवर्स भी अपने निकालते हो सिर्फ लर्निंग के लिए, और 10 प्रेजेंटेशंस जो हैं इस बुक में वो अच्छी तरह से पढ़ते हो, लर्न करते हो, तभी आप आगे टीच कर सकोगे। लाइक हमने जब हम अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो काफी साल पढ़ते हैं, काफी नॉलेज गेन करते हैं, और उसके बाद कई लोग अपने बिजनेस में जाते हैं, कई टीचर बनते हैं। तो टीचर बंदा तभी बन सकता है अगर बंदे ने पहले नॉलेज ली है। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें खुद सीखना पड़ेगा। तो मतलब 5 से 10 घंटे हफ्ते में निकालने कोई ज्यादा नहीं है, 5 से 10 घंटे हम लर्निंग के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम इतना टाइम निकालेंगे और तभी हम आगे सीख पाएंगे। अगर हमने सीख लिया जैसे, तो देन वी विल बी एबल टू टीच। और जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम वी डू नॉट रिक्रूट, वी स्पॉन्सर पीपल। तो स्पॉन्सर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ तो मुझे किसी आगे जो मेरी डाउनलाइन है उन्हें गाइड भी करना, उन्हें टीच भी करना। तो टीच तो मैं तभी कर पाऊंगा अगर मैं सीखूंगा तो बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड बी अ गुड स्पॉन्सर, तभी मैं जब उन्हें पता लगेगा कि क्या करना है, अगर जब उनको नॉलेज होगी तभी वो आगे अपना गियर शिफ्ट कर पाएंगे और मेरा जो है व्हीकल जो है वो स्मूथली चलेगा। तो क्रक्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज के हमें जो 4 मैंडेटरी स्टेप्स हैं ये तो करने ही करने हैं, सो दैट वी कैन ड्राइव योर एमएलएम व्हीकल स्मूथली एंड रीच आवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है कि सक्सेसफुल होना, कि मैं अपने बिजनेस को 5D तक ले जाऊं, और ताकि उसके बाद मुझे इनकम करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए मुझे काम ना करना पड़े। अगर मैं शौक से काम करता हूँ, जैसे सुखी भाजी ने कई बार एग्जांपल दी है, अगर मैं शौक शौक से काम करना चाहूँ तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े।
दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वही आज की डेट में से हमें चाहिए। तो 4 थिंग्स जो इसका क्रक्स है वो है कि गेट इन, हमने गेट इन कर लिया, हम एक कंपनी में आ गए। देन फ्यूलर व्हीकल, हमने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उसके के कंपनी का जो है, जो बैकबोन है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। और थर्ड थिंग उसका गियर शिफ्ट। अब हम वी आर इनटू लर्निंग मोड, जो जूम कॉल्स चल रही हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, वी आर इनटू लर्निंग मोड। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं आगे फर्दर सिखा भी रहे हैं, तो वी आर इनटू लर्निंग मोड एंड वी आर टीचिंग द सेम इनटू आवर डाउनलाइन। डाउनलाइन भी आगे सीख के आगे स्पॉन्सर कर रही है, तो देन आपको दिख ही रहा है कि आगे गियर शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे ये गियर शिफ्ट होगा आपकी गाड़ी और स्मूथ चलती जाएगी, और देन वील गो इनटू हाईवे एंड देन वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन। फोर्थ स्टेप आपको पता ही है कि जब हम आराम से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो देन वी कैन सजेस्ट एंड शेयर आवर प्रोडक्ट्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मेरी गाड़ी सही चल रही है, मैंने ये चीजें यूज की, इसी के कारण मेरी गाड़ी स्मूथ चल रही है। अगर तुम में भी है कि तुमने भी अपनी गाड़ी स्मूथ चलानी है और एक सक्सेसफुल एक पोजीशन पे पहुंचना है, तो तुम ये कर सकते हो। दिस इज जस्ट शेयरिंग। अगर जैसे हम नॉर्मली मूवीज वगैरह भी देखते हैं, या कोई चीज नया पिज्जा भी खा के आते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि यार मैं वहां पे गया था, वहां पे एक ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक पिज्जा दे रहे हैं, बहुत यम्मी है, चीज डाला हुआ है, बहुत कुछ। तो दीज आर सिंपली शेयरिंग द थिंग्स। तो हम वैसे भी शेयर करते हैं। तो अगर हमारे फ्रेंड्स पूछेंगे तो यार तुम बड़ा सक्सेसफुल हो गया, तो देन वी विल से दीज आर द 4 स्टेप्स। So thank you very much. That's all from me. Over to you. ਪਰਮੀਤ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। or do you want me to do it? ਗੁਰਮਰ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। Okay, no worries. Guramar, कुछ missing points ने which 5 is the number and अपना multiplication 5 into 5 125 वो ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲ ਡਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸੌਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਈਸ, ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ, ਹਾਊ ਵੀ ਜਸਟ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, and what efforts we have to put in this organization so make it successful. So first of all उसने एक बहुत अच्छी एग्जांपल ली है जिसमें उसने एक व्हीकल को बताया भी अगर हमने किसी एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पे जाना है, यानी कि कैलिफोर्निया की एग्जांपल ली है उसने, वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जाना है, तो उसके लिए हमें एक व्हीकल चाहिए। तो जैसे हम किसी व्हीकल को ले लेते हैं, हमने कोई एक व्हीकल सिलेक्ट कर लिया, तो उसके आगे वाला जो काम है वो उसे फ्यूल करना है। इंस्टेड ऑफ हम उस व्हीकल को जब तक फ्यूल नहीं करेंगे तो वो व्हीकल वहीं पर ही खड़ा रहेगा, तो वो आगे चलेगा नहीं, ड्राइव नहीं होगा। तो उसने इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। अभी गेट इन का मतलब जब हम गेट स्टार्ट करते हैं तो हमने कोई व्हीकल ले लिया, फर्दर आफ्टर दैट यूज द प्रोडक्ट इज ए फ्यूलिंग। जब हम उसे फ्यूल करते हैं तो वो व्हीकल आगे चलता है। अब उसने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है डॉन ने भी, जैसे हम इसको धीरे धीरे करते हैं, हमने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है
तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमारे पास अलग अलग हर व्हीकल में जैसे गियर्स होते हैं वो गियर हैं, तो हम किस गियर में अपनी गाड़ी को कैसे चला सकते हैं ताकि वो एफिशिएंटली हम वहां पर पहुंच जाएं। तो जब पहले पहले उसने बोला भी जब हम फर्स्ट गियर में करते हैं, तो फर्स्ट गियर में करने का मतलब भी हम आपे अपने आगे किसी को स्पॉन्सर कर लेते हैं, तो वी आर इन द फर्स्ट गियर। तो कोई भी गाड़ी हम फर्स्ट गियर में ज्यादा देर तक नहीं चला सकते, उसके कारण है जहाँ तो फर्स्ट गियर में स्पीड बहुत कम होती है, और सेकेंडली उस फर्स्ट गियर में जब हम चलाएंगे तो वो बर्न होने का काफी चांसेस होते हैं, भी वो गाड़ी बर्न हो जाती है, उसका इंजन का नुकसान हो जाता है। तो इसी तरीके से उसने इसको रिप्रेजेंट किया भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को चलाएंगे, जाली के अपने पास एक बंदे को हमने आगे 5 बंदे स्पॉन्सर कर लिए और सिर्फ उनके साथ ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, गियर शिफ्ट नहीं करेंगे, तो वो गाड़ी कितनी देर तक चलेगी। उसने इसको कवर किया। सेकेंडली उसने इसको कवर किया भी सेकंड गियर अगर गियर शिफ्ट करने का मतलब है, इसमें गियर शिफ्टिंग का ये मतलब है जो किसी ने हमने स्पॉन्सर किया उसको नीचे गियर शिफ्ट करके उसको नीचे उसके एक डाउन लाइन और दे देनी, जब वो नीचे जाएगा तो वो गियर शिफ्ट होएगा। जैसे ये इस पिक्चर में बताया जा रहा है, फर्स्ट गियर में जैसे कोई बंदा अपने अंडर किसी को स्पॉन्सर कर लेता है, उसकी डाउन लाइन आ जाती है तो वो फर्स्ट गियर में है। जैसे ही उसकी डाउन लाइन के नीचे कोई एक और डाउन लाइन आती है तो वो सेकंड गियर में हो जाता है, और वो जो पहले वाली है ये फर्स्ट गियर में हो जाती है। ठीक है जी। तो ऐसे करते करते इस एज पर दिस सिस्टम हमको गियर को शिफ्ट करना है और उस डाउन लाइन के नीचे नीचे जाना है, और तब तक जाना है जब तक हम एक ओवर ड्राइव सिचुएशन में, ओवर ड्राइव वो होती है जहां पर हम हमारी गाड़ी स्मूथ चले। अब आप खुद देख सकते हो भी फर्स्ट गियर में गाड़ी स्मूथ चलेगी, सेकंड में के ओवर ड्राइव में। डेफिनेटली ओवर ड्राइव में गाड़ी वो तेज चलेगी, अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी। तो जैसे हमने 5 बंदे स्पॉन्सर कर दिए डायरेक्टली, और उन 5 बंदों को आगे हमने टीच कर दिया भी उन्होंने अपने आगे 5-5 कैसे स्पॉन्सर करने हैं। जैसे हमने 5 स्पॉन्सर कर दिए, तो 5 को जब हम आगे स्पॉन्सर करेंगे 5, तो वो 25 हो जाएंगे। तो जैसे ही हम 25 में हो जाएंगे, वो 25 में हो जाएंगे, when each of your people is in the first gear, you will be in the second gear 25 times। जैसे ही आपका जो कोई नीचे डाउन लाइन है वो फर्स्ट गियर में आएगी तो आप सेकंड गियर में आ जाओगे। तो अगर आपके नीचे 25 टाइम जो है वो वो फर्स्ट गियर में आए सेकंड गियर में आएंगे तो आप फर्स्ट गियर में आ जाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सेकंड गियर में जो नीचे 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 चलते जाना है तो वो गियर शिफ्टिंग है। तो उसने आगे बताया भी कैसे हम 25 का करते हैं, और 25 जैसे अपने नीचे और 5 को स्पॉन्सर कर लेंगे तो वो 125 हो गया। जैसे वो थर्ड सिचुएशन में आ जाएंगे तो वो 125 हो गया। ऐसे ही गियर शिफ्ट करते करते वो जो ओवर ड्राइव में पहुंच जाएंगे, हम ओवर ड्राइव में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज ओवर ड्राइव। तो वहां पर हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। सो नाउ इसके आगे उसने बताया भी, ये तो हमने समझ लिया भी कैसे करना है, गेट इन पहले स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करना और शिफ्ट तक गियर को शिफ्ट करना है। अब उसके बाद उसने बोला भी जो मेरे 5 नंबर हैं, 5 मैजिक नंबर है मेरा, मैंने सिर्फ 5 बंदों को ही स्पॉन्सर करना है, उसके ज्यादा मैंने उसके बाद मैंने और बंदों को स्पॉन्सर नहीं करना। तो जैसे ही मैं 5 बंदों को स्पॉन्सर करूंगा वो नीचे 5-5 को करके एक मेरे पास 625 थर्ड लेवल तक हो जाएंगे। तो और टोटल उनकी जो गैदरिंग है वो 780। यस, दिस इज द फिगर। भी हमने सभी सारी दुनिया को नहीं करना, सिर्फ 5 बंदों को स्पॉन्सर करना है और इन्होंने 5 ने आगे 5 को करना है। तो जैसे जैसे मेरा गियर शिफ्ट होता जाएगा मेरी गाड़ी स्मूथ होती जाएगी और मेरा एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बन जाएगा।
जी भाजी। हो गया भाजी? और हेलो ग्रामर भाजी? हाँ जी, मैं हाँ जी भाजी, हाँ जी। सॉरी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਨ? ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੀਤ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ Thank you. ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਪ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ इस प्रेजेंटेशन का मेन मकसद, इस प्रेजेंटेशन का जो मेन मकसद है वो एक ही है कि MLM में लोग कामयाब नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें MLM ड्राइव करनी नहीं आती है। जिस किसी को भी MLM ड्राइव करनी नहीं आएगी, उसके पास चाहे हजारों लोगों के कांटेक्ट हो, चाहे वो कितना भी रिसोर्सफुल हो, उसके पास कितना भी पैसा हो, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। उसके कॉन्टैक्ट्स उनको वो बर्न कर देगा, जो पैसा है वो उसको बर्बाद कर देगा। तो लोगों का, अगर आप लोगों को मिलते हो, वो बोलते हैं कि हमारे पैसे बहुत लग गए, हमारा नुकसान बहुत हुआ है, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारे से बात करना बंद कर दिया है, तो उसका कारण यही है कि दे डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव दिस व्हीकल कॉल्ड MLM। व्हीकल की एग्जांपल यहाँ पे इसलिए ली है कि फाइनेंशियली आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो वो एक व्हीकल है आपकी, वो फाइनेंशियल व्हीकल है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो व्हीकल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में हेल्प करती है। मान लीजिए आपके पास आपका ड्रीम है, मकान बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, तो वेकेशन पे जाना है और लाइफ को एंजॉय करना है, वो आपका डेस्टिनेशंस है आपके। और जो व्हीकल आपके पास है वो आपकी जॉब है या प्रोफेशन है या बिजनेस है, जो कुछ भी है। अब यहाँ पर एक और नया व्हीकल इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग जब व्हीकल शुरू होता है तो वो भी सिमिलरली, जैसे हमने पहले व्हीकल को चलाना सीखा है 20, 22, 25 साल लगा के, हमने स्कूल में, कॉलेज में 20, 25 साल की पढ़ाई की है और उसके बाद हमें वो व्हीकल चलाना आया है, सिमिलरली MLM को भी चलाना सीखना पड़ेगा। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव द व्हीकल कॉल्ड MLM। और इसीलिए उसने यहाँ पर कार की एनालॉजी ली है। कैलिफोर्निया इसलिए लिया है कि कैलिफोर्निया दूर है और पहाड़ी इलाका है। सो अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है, पहाड़ी इलाके की तरफ जाना है या दूर तक जाना है, जिस व्हीकल में हम बैठे हैं उसके सिंपल नॉर्म्स हैं। किसी भी गाड़ी को चलाने के फंक्शंस होते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं, उसको इग्निशन देते हैं, इग्निशन देखने के बाद हम देखते हैं उसमें फ्यूल है या नहीं है। जब अगर फ्यूल नहीं है तो उसमें पहले फ्यूल डलवाते हैं। सो गाड़ी में बैठे, स्टार्ट किया, फ्यूल डलवाया। फ्यूल डलवाने के बाद हम क्या करते हैं, पहला गियर डालते हैं। सीधा 5 महीने में नहीं डालते हैं, सीधा चौथे में नहीं डालते हैं, पहला गियर डालते हैं। फिर उसके बाद दूसरा डालते हैं, फिर तीसरा डालते हैं, फिर चौथा डालते हैं, फिर ओवरड्राइव डालते हैं। ऐसे हम गाड़ी चलाते हैं। इसका MLM से क्या मतलब है? यही है कि अगर हम इमीडिएटली 100, 50, 150, 200 लोगों को इकट्ठा स्पॉन्सर कर लेंगे तो वो हो गया कि हमने 5वें गियर में गाड़ी डाल दी और वो जल्दी बैठ जाएगी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। चाहे वो कितनी भी पावरफुल गाड़ी क्यों ना हो, कभी भी वो पिकअप नहीं लेगी। सो वो पिकअप लेगी पहले गियर से। सो पहले गियर से यहाँ पर मतलब है कि हम 5 लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर करेंगे। जब हम उनको 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो हम एक ही बारी में 5 को नहीं स्पॉन्सर करेंगे, अलग अलग बारी जाके उनको स्पॉन्सर करेंगे 5 बारी। सो हम 5 बारी पहला गियर डालेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखना है कि इसको आगे ड्राइव कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं 5 लोगों को स्पॉन्सर करता हूं, हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखा था कि सेल्समैन अपने 7 लोगों को स्पॉन्सर करके सोचता है कि मेरा बिजनेस डुप्लीकेट हो गया। नहीं, डुप्लीकेट तब होगा जब वो उनके नीचे लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है। जिन लोगों को लेकर आया उनको उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका बिजनेस बढ़ाने में। तो वो क्या है, उनको भी वही सिखाए जो हमने सीखा है। हमने क्या सीखा है? स्पॉन्सर एंड टीच। तो हमने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया है, तो उन लोगों को अब हम यही सिखाएंगे कि वो अपने साथ 5-5 लोग कैसे स्पॉन्सर करेंगे। अब जब लोग 5 लोग अपने साथ 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, जैसे ही वो डिसीजन लेंगे कि हम अपने साथ 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो हम अब हमारी गाड़ी जो है वो दूसरे गियर में आ जाएगी। 5 लोग पहले हैं, इन्होंने सीखा कि 5-5 कैसे सीखने हैं स्पॉन्सर करने, तो 25 हो जाएंगे उनके बिजनेस में। तो हम 25 बार सेकंड गियर में जाएंगे। पहले गियर में हम 5 बार गए, हमने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया। दूसरे गियर में हम 25 बार गए, हमने 25 लोगों को स्पॉन्सर किया। अब तीसरे गियर में डालने के लिए हम अपनी गाड़ी को 25 लोगों को सिखाएंगे 5-5 लोग कैसे स्पॉन्सर करने हैं। तो हम 125 बार तीसरे गियर में जाएंगे। सो हम पहले गियर में डाला, फिर उसके बाद दूसरे में डाला, ताकि गाड़ी को झटका ना लगे और गाड़ी स्मूथली चलती जाए
इस तरह करेंगे। इसके साथ क्या हो रहा है कि जिन लोगों को हम अपने बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी कह कर लेकर आए थे, उनको हेल्प कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को नीचे कैसे लेके जाएं। उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ रहा है। सो वी स्पॉन्सर एंड वी टीच। हमने स्पॉन्सर करना सिखाया, अब हम इन लोगों को, इन 25 लोगों को सिखा रहे हैं कि वो स्पॉन्सर कैसे करें। अब हम 125 लोगों को सिखाएंगे कि वो कैसे स्पॉन्सर करें। सो हम जब 125 लोगों को ये स्पॉन्सर करना सिखाएंगे तो ये 125 हो जाएंगे और हमारे यहाँ बदल के 625 हो जाएंगे। तो हम इतनी बारी चौथे तीसरे गियर में डालेंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। जितने नीचे आप जाएंगे उतनी बार उस गियर को आप डालेंगे। हर आदमी को एक बार मिलेंगे, इकट्ठे झुंड में नहीं मिलेंगे। इस प्रेजेंटेशन का जो मेन मकसद है ये सिखाना है कि गाड़ी को सही तरीके से ड्राइव कैसे करना, जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाते हो। जैसे अपनी गाड़ी को पहले गियर में डाल के फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें में डालते हो, इसी तरह से यहाँ पर भी पहले समझना है कि मुझे 5 स्पॉन्सर करने सीखने हैं, फिर उनको 5-5 सिखाने हैं, फिर आगे वालों को 5-5 सिखाने हैं। इसके साथ हमारे क्या है, नंबर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। वो हमने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा। सो हमारे लिए जो मैजिक नंबर यहाँ पर सामने निकल के आता है वो एक ही है, ठीक है ना, वो है सिर्फ 5। 5 इज अवर मैजिक नंबर। सो हर एक आदमी ने 5 ही लोग अगर स्पॉन्सर कर लेता है वो, और पांचों को 5-5 करने सिखाता है, तो उसकी गाड़ी बहुत स्मूथली चलेगी हर गियर के बाद। अब मेन प्रॉब्लम लोगों की MLM ना करने की ये है कि उनको ये चीज, ये वाला ड्राइविंग का फॉर्मूला नहीं पता है, इसीलिए वो बर्न आउट हो जाते हैं, इसीलिए वो MLM को छोड़ के चल जाते हैं, उनकी गाड़ी नुकसान हो जाता है, टूट जाता है। सो वी हैव टू learn here to sponsor, then we have to learn how to teach people, and then we have to understand कि गाड़ी, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उसमें स्टार्ट करते हैं, फ्यूल करना है और फिर गियर शिफ्ट करने हैं, उसको स्मूथ करने के लिए, गाड़ी की रनिंग जो है स्मूथ करने के लिए हम इस गियर शिफ्टिंग की एनालॉजी को यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई द ऑथर वांट्स टू टीच अस दैट वी हैव टू लर्न फर्स्ट हाउ टू ड्राइव MLM। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस किसी ने भी MLM को ड्राइव करना सीखा है और इस तरीके से सीखा है, सेल्समैन की तरह नहीं सीखा है, सामान बेच के पैसा बनाना, लोगों को अपने फ्रंट लाइन में स्पॉन्सर करके पैसा बनाना, ये गलत तरीका है ड्राइव करने का। चलता वो भी है, लेकिन उसके साथ आपने देखा है कि जितने भी लोगों को आप मिलते हैं और वो लोग कहते हैं यार हमने तो किया था, हुआ नहीं, मेरे रिश्तेदार ने करवाया था, जो भी, वो सब लोग अपनी गाड़ियां क्रैश करा के बैठे हुए हैं बिकॉज उन्होंने गलत चलाई थी गाड़ी। अब इस ट्रेनिंग स्कूल में हम यही सीख रहे हैं। हमारा जो ये जूम कॉल के थ्रू ट्रेनिंग स्कूल है, व्हाट्सएप के थ्रू ट्रेनिंग स्कूल है, फेसबुक के थ्रू ट्रेनिंग स्कूल है, 1-on-1 है ट्रेनिंग स्कूल, हमारा 3-वे कॉल्स है, और ये सारी बातें हमें सारी यही स्किल, एक ही स्किल सिखाएगा कि हाउ टू ड्राइव दिस बिजनेस करेक्टली, हाउ टू डू दिस बिजनेस करेक्टली। अब जिस किसी को भी हम इस बिजनेस में लाकर प्रॉमिस करते हैं कि तेरे को पैसे आएंगे, उसको पैसे, कोई स्कीम नहीं है ये, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, कोई वो लॉटरी नहीं लगाई है कि आपने इतने पैसे दिए और आपके इतने पैसे आ गए। नो, इट इज अ बिजनेस व्हिच यू हैव टू लर्न एंड वी आर हियर टू टीच यू थ्रू दिस ट्रेनिंग।